नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, अबॉर्शन यानी कि गर्भपात से जो है कई महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि किस तरीके से जो है गर्भपात को लेकर देश में रोजाना 8 महिलाएं जो हैं वो अपनी जान गंवा देती हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अबॉर्शन को लेकर महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है समाज में, और मेडिकल दिक्कतों का सामना भी कई तरीके का सामना जो है वो करना पड़ता है, और उसको लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे महिला अविवाहित हो या अविवाहित, उसको अबॉर्शन का हक है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक लंबी बहस के बाद अबॉर्शन को लेकर के जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है, अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पत्नी जबरन संबंध बनाने से प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात की हकदार, यानी कि अबॉर्शन की हकदार। विवाहित अविवाहित में भेद करना असंवैधानिक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाहे वो औरत विवाहित हो या अविवाहित हो, अबॉर्शन का हक उसे होना चाहिए और ये मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है अगर हम इस तरह के हक औरतों को नहीं देंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद एक स्टीरियोटाइप को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। अबॉर्शन को लेकर कई महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, न बल्कि समाज में बल्कि मेडिकल दिक्कतों का भी कई तरीके से है जो सामना करना पड़ता है, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है उसे ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में जो है इस फैसले को सुना दिया है। इसके साथ ही मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूँ, उसमें पूरा फैसला जो है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते वक्त क्या कुछ टीका टिप्पणी की है ये बताया गया है। खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी महिलाओं को अगर वो अविवाहित है या विवाहित नहीं है और अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दे दिया है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअल एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिला भी सेक्सुअल असॉल्ट और रेप सर्वाइवर के दायरे में आती है। रेप की सामान्य परिभाषा ये है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ संबंध बनाए जाएं, भले ही ऐसा मामला वैवाहिक बंधन के दौरान हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंधों के चलते गर्भवती हो सकती है। अंतरंग साथी की हिंसा एक वास्तविकता है और ये रेप में भी तब्दील हो सकती है। अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं तो ये लापरवाही होगी। अजनबी ही विशेष तौर पर या खास मौकों पर यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गलत और अफसोसजनक धारणा है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं सभी तरह की यौन हिंसा के अनुभवों से गुजरती हैं। ये लंबे समय से हो रहा है। रेप की परिभाषा में मैरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके कोई और मायने निकाले जाने पर महिला बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर हो जाती है जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी है। हम यहाँ ये साफ करना चाहते हैं कि MTP के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है कि किस तरीके से अबॉर्शन को लेकर महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से जो है उसके कारण महिलाओं को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हक दे दिया है कि आप जो है अबॉर्शन करा सकती हैं। इसके साथ ही दैनिक भास्कर ने यहाँ पर एक आंकड़ा जो है वो भी साझा किया है कि किस तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 2000 के मुताबिक क्या क्या जो है नियम थे। इससे पहले
इन नियमों के आधार पर जो है अबॉर्शन हुआ करता था देश में। इसमें भारत में अबॉर्शन को लेकर क्या कुछ कानून है वो बताए गए हैं। देखिए, गर्भावस्था के कुछ चरण बताए गए हैं जिसमें आप अबॉर्शन करा सकते हो। ये पहले के हैं। 12 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सलाह से आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। 12 से 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सलाह से भी आप अबॉर्शन जो है गर्भपात करवा सकते हैं। अगर 20 से 24 हफ्ते होते हैं तो कुछ कैटेगरी में 2 डॉक्टर की सलाह यहाँ पर जरूरी होती है। इसके साथ ही 24 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो भ्रूण के ज्यादा विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह ली जाती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की जिंदगी बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी हो तो एक डॉक्टर की सलाह पर ऐसा किया जा सकता है। इसके तहत ही खबर में आगे क्या कुछ बताया ये बताते हैं आपको। खबर में लिखा है कि अदालत ने कहा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3B के तहत किसी महिला को 20 से 24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देती है। इसलिए केवल विवाहित महिलाओं को अनुमति और अविवाहित महिलाओं को न देना संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SA बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने 23 अगस्त को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाए जाने के बाद एक वकील ने बेंच को बताया कि आज इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मुझे नहीं पता था कि आज जो है इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे है। आज के दिन हम फैसला सुना रहे हैं, ये जानकर जो है मुझे खुशी हुई और ये जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला 25 साल की एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनाया। महिला ने अदालत से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत मांगी थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को महिला की इस मांग को खारिज कर दिया था। महिला ने हाई कोर्ट को बताया था कि वो सहमति से सेक्स के चलते प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वो एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से मना कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है महिला ने खटखटाया। SC ने 21 जुलाई 2022 को एक अंतरिम आदेश भी पारित किया महिला को लेकर। इसमें दिल्ली एम्स की ओर से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सुपरविजन में अबॉर्शन की अनुमति दी गई थी। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि महिला के जीवन को जोखिम में डाले बिना अबॉर्शन किया जा सके। तो देखा किस तरीके से जो है अबॉर्शन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को गर्भपात में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको लेकर जो है ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही दैनिक भास्कर ने एक रिकॉर्ड यहाँ पर साझा किया है, एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की। किस तरीके से बताया गया है कि देश में अनसेफ अबॉर्शन से हर रोज 8 महिलाओं की मौत होती है, यानी 8 महिलाएं अनसेफ अबॉर्शन से देश में हर रोज जो है 8 महिलाएं अपनी जान गंवा लेती हैं। सेफ सेक्स और प्रिकॉशन से बच सकती है जान। इसके साथ ही एक यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत में हर रोज गर्भपात की वजह से करीब 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। वहीं 67% यानी कि 67% गर्भपात में जान का जोखिम बना रहता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में ये बात सामने आई। तो किस तरीके से ये फैसला जो है महिलाओं के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है और इस फैसले से कई महिलाओं की जानें बच सकती हैं। जिस तरीके से एक आंकड़ा हमने आपको बताया कि किस तरीके से दैनिक भास्कर ने एक आंकड़ा पेश किया कि हर रोज जो है अनसेफ अबॉर्शन से 8 महिलाएं जो हैं वो अपनी जान गंवा देती हैं, और अगर वक्त रहते अगर वो अबॉर्शन करा सकती हैं तो उनकी जान जो है वो बच सकती है। और किस तरीके से ये पूरे के पूरे फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और किस तरीके से इस फैसले को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।